अस्सलामु अलैकुम। आज जब हम इन मुबारक अहदीस और रिवायात की इस खास वजाहत पर गौर कर रहे हैं तो दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। ये दिन जिसे हम ईद कहते हैं, ये महज एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये तो कुर्ब और मोहब्बत का एक बेमिसाल सफ़र है। आज हम ईद उल अज़हा की इन मुक़द्दस रिवायात और सुन्नतों को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें शायद हम अपनी रोज़मर्रा के तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में कहीं पीछे छोड़ आए हैं। आइए बड़े ही इत्मीनान और एक गहरे रूहानी ताल्लुक़ के साथ इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ईद की वो कैसी खूबसूरत और पुरनूर सुबह होगी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई शफ़क़त से अपनी प्यारी बेटी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपने पास बुलाया और बड़ी मोहब्बत से फरमाया, आओ मेरे पास खड़ी हो जाओ। गौर करें तो ये अल्फाज महज एक बुलावा नहीं थे, इनमें एक बहुत गहरा रूहानी पैगाम छुपा था। एक ऐसा लम्हा जिसमें बेपनाह मोहब्बत भी थी और रब के हुजूर मुकम्मल इताअत भी। दरअसल यही वो बुनियाद है जिस पर ईद उल अज़हा की पूरी इमारत खड़ी है। हम इंसान अक्सर ईद को सिर्फ नए कपड़ों, मिलने मिलाने और लजीज खानों तक महदूद कर देते हैं, है ना? लेकिन इन मुबारक रिवायात से पता चलता है कि ईद उल अज़हा का मकसद इससे कहीं ज़्यादा गहरा और वसी है। ये महज दुनियावी खुशियों को मनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये खालिस कुर्बानी और इबादत का दिन है। ये वो दिन है जब इंसान अपने पैदा करने वाले के सामने मुकम्मल आजिज़ी के साथ झुक जाता है और अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अमली सबूत पेश करता है, क्योंकि हकीकी खुशी और सुकून तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा और उसी के हुजूर सरे तस्लीम खम करने में ही पोशीदा है। अब इन मखसूस सुन्नतों की तरफ आते हैं जो इस मुबारक दिन का लाजिमी हिस्सा बताई गई हैं और जिन्हें हमें एक ख़ास तरतीब से अदा करना है। सबसे पहला कदम गुस्ल करना, अपने सबसे अच्छे और साफ कपड़े पहनना और खुशबू लगाना है। ये हमारे जिस्म और रूह की पाकीज़गी का एक बहुत ही खूबसूरत आगाज़ है। उसके बाद दूसरा कदम ईद की नमाज अदा करना है और फिर तीसरा और अहम तरीन कदम यानी कुर्बानी करना। ये तरतीब बहुत अहमियत रखती है। पहले नमाज और बिल्कुल उसके बाद कुर्बानी। ये वो मुनज़्ज़म रास्ता है जो हमें इस दिन की रूहानी तकमील की तरफ लेकर जाता है। हमारे आम रोज़मर्रा के मामूलात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत फ़र्क है। आम दिनों में या ईद उल फित्र पर भी हम सुबह सवेरे कुछ खा पी लेते हैं, लेकिन ईद उल अज़हा की सुबह का उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख़ास सुन्नत थी कि ईद उल अज़हा की सुबह कुर्बानी होने तक आप कुछ तनावुल नहीं फरमाते थे। कुर्बानी मुकम्मल होने के बाद ही खाना शुरू किया जाता था। इसका मकसद कितना प्यारा है कि इस मुबारक दिन हमारी पहली तरजीह दुनियावी ग़िज़ा या भूख मिटाना ना हो, बल्कि अल्लाह के हुजूर पेश की जाने वाली वो कुर्बानी हो जो हमारी सच्ची अकीदत का इजहार है। अब इन रिवायात के सबसे जज्बाती और रूह परवर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। इन अल्फाज को दिल की गहराई से महसूस कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, अपनी आंखें उठाओ, अपनी कुर्बानी के करीब आओ, क्योंकि जब खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरेगा तो तुम्हारे तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। ज़रा इस लम्हे की अज़मत और इस वादे पर गौर करें। ये सिर्फ़ एक जानवर की कुर्बानी का अमल नहीं है, ये तो अल्लाह की बेपाया रहमत और बख्शिश के नुज़ूल का वक्त है। ये वो ख़ास लम्हा है जब आसमान से बराए रास्त मग़फ़िरत उतारी जा रही होती है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस ख़ास वक्त में अमली तौर पर क्या करना चाहिए। जब कुर्बानी हो रही हो तो कोशिश करनी चाहिए कि या तो कुर्बानी खुद अपने हाथ से की जाए या फिर कम से कम उसके बिल्कुल करीब खड़े हों। अपनी आंखें बंद मत करें। उन खुली आंखों से इस अमल को देखना और दिल में ये यकीन रखना कि ये वो मुबारक लम्हा है जब रहमत इलाही बिराह रास्त नाजिल हो रही है, खुद एक बहुत बड़ी इबादत और सवाब का बायस है। ये वो कीमती लम्हात हैं जिन्हें किसी भी सूरत ज़ाया नहीं करना चाहिए। आज जिन सुन्नतों और रिवायात की हमने इस वजाहत में बात की है, इसके बाद हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या हम इस ईद को महज एक दुनियावी रस्म, एक आदत और सिर्फ गोश्त बांटने के त्योहार के तौर पर गुजार देंगे, या फिर ये दिन हमारी ज़िंदगी में रहमत इलाही के नुज़ूल का एक सच्चा और रूहानी मुशाहिदा बनेगा? क्या हम इस कुर्बानी की असल रूह को पा सकेंगे? ये फैसला हमें करना है।
بس دل کی گہرائیوں سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی اس قربانی کو، ہماری عبادات کو اور ہماری نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں ان مبارک سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔